ओम शांति 23 अगस्त 2022 परमात्मा शिक्षाएं। बाबा हम बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे। एकाग्रता से सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, गायन ही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्वयं पर जीत अर्थात प्रकृति जीत। क्योंकि विश्व परिवर्तन का तो सोचना ही नहीं होता, खुद के परिवर्तन का सोचना होता है बस। और वह परिवर्तन भी क्या है? कोई भी चीज भारी करने वाली आई और मैं भारी नहीं हुआ। चिंता करने वाली आई और मैं चिंतित नहीं हुआ। गुस्सा दिलाने वाली आई और मैं गुस्सा नहीं हुआ। यही तो परिवर्तन है। बाबा कहते, यह एक नियम है कि जो करेगा उसी को मिलेगा। उसका 0.1% भी किसी दूसरे को नहीं मिल सकता, चाहे वह अच्छे कर्म हो या गलत कर्म हो। बाबा कहते, मूल्य केवल इस बात का है कि मैं शिव बाबा की समझानी उनकी शिक्षाओं को कितना एक्यूरेसी से अपने जीवन में लेकर आती हूँ। अर्थात प्रैक्टिकल जब भी कोई बात आती है या कोई पेपर आता है तो मैं भगवान की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में यूज़ करके उस प्रॉब्लम या सिचुएशन से कितनी जल्दी बाहर आ जाती हूँ। तो यह हर आत्मा का अपने ऊपर है। क्योंकि ज्ञान सुन तो सब लेते हैं, पर प्रैक्टिकल पेपर के समय यूज़ कौन कर पाता है, मेन बात ही यह होती है। इसलिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मुझे परमात्मा बाप की श्रीमत प्रमाण भीतर से खुश और हल्का रहना है। बस इस बात पर हमारा फुल अटेंशन होना चाहिए। बाबा कहते हैं, आज हम अपने बाहरी आचरण को बदलने पर जोर देते हैं। बस दूसरों के आगे अच्छा बनने के चलते बाहरी रूप से खुद को बदल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, चिंता मत करो, तो हम अपना कर्म ठीक रखने पर जोर दे रहे हैं, परंतु हमें अपने अंतस को ठीक बनाना है। अर्थात अपने अंदर अपने भाव और भावनाओं को सही रखना है। क्योंकि जब तक भीतर ठीक नहीं होगा, बाहर ठीक होना तो संभव ही नहीं है। कर्म को बदलने से पाखंड पैदा होता है, धोखा पैदा होता है। इसलिए आज का इंसान बाहर से तो सुंदर अच्छा दिखता है, परंतु भीतर से खोखला कमजोर होता जा रहा है। और इस तरह हम किसी और को नहीं, जाने अनजाने खुद को ही धोखा देते रहते हैं। तो बदलाव सबसे पहला है अपने भीतर का, अपनी सोच का, अपनी आंतरिक दुनिया का। क्योंकि उसके बाद बाहर की दुनिया तो अपने आप संवर जाएगी। शिव बाबा कहता है कि मैं तो केवल जगाने आता हूँ, तो जो भीतर से जाग गया उसके लिए सवेरा, और जो सो रहा है तो उसको समय जगाता है। जो परमात्मा बाप की आवाज़ से जाग जाए उसके लिए सहज है, क्योंकि वह अपनी कमाई के साथ जागता है। और जो समय की आवाज़ से जागे उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वह अपनी कमाई खोकर जागता है। बाबा का काम केवल जगाना ही होता है। जागने का मतलब है कि निरंकारी हो जाना। निरंकारी को जैसे कह देंगे मोहजीत नष्टो मोहा, जिसका मोह 100% नष्ट हो जाता है उसको निरंकारी कहते हैं। अर्थात अहंकार का इसके अंदर से अंत हो गया। क्योंकि अहंकार तो मैं और मेरेपन से ही जन्म लेता है। जब वह खत्म तो अहंकार तो खत्म हो ही गया ना। और मैं और मेरापन खत्म करने का एक ही आधार है, समर्पण। समर्पण अर्थात अंदर दिल में यह आवाज़ रहती है कि बाबा तू क्या चाहता है। और जितनी यह दिल की आवाज़ होती है उतना उस आत्मा का समर्पण भाव काम करता है। नहीं तो समर्पण भाव तो दिमाग में ही अटक कर रह जाता है, परमात्मा तक पहुंचता ही नहीं है। समझा? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।